हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में। बहुत ही डिटेल वीडियो में कम समय में डिटेल में बात करेंगे। आखिर क्यों ये इंजेक्शन इतना पॉपुलर है, इसके पीछे का कारण क्या है। अक्सर आपने हॉस्पिटल में देखा होगा डॉक्टर ये इंजेक्शन जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, तो वीडियो में बने रहे। आप देख रहे हैं साजिद मेडिसिन। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं इसके कुछ ब्रांड नेम। तो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है मोनोसेफ एसबी भी आता है इसका एक अपडेटेड वर्जन, जिसमें कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, साल्बेक्टम के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस साल्बेक्टम। तो उसके वीडियो आप अलग से एक बनाएंगे। तो जानते हैं मोनोसेफ हो गया, आपको सेफ्ट्रा हो गया। बात कर लेते हैं इसकी अवेलेबल डोज में, कौन कौन सी डोज में ये इंजेक्शन अवेलेबल है मार्केट में। तो 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 1000 मिलीग्राम, और यहाँ तक कि 1500 मिलीग्राम, मैक्सिमम 2000 मिलीग्राम तक भी ये अवेलेबल है मार्केट में। तो आमतौर पे जो है 1000 और 1500 और 2000 मिलीग्राम जो होता है वो आईवी इन्फ्यूज़न के द्वारा लगाया जाता है। ज़्यादातर ये हॉस्पिटल में यूज़ होता है। और कोई भी दवाई लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अब बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है। तो इसमें पाया जाता है सेफ्ट्रिएक्सोन। यह मेरे दोस्तों ये सेफ्लोस्पोरिन 3rd जनरेशन की एंटीबायोटिक है। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ये एक मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है। आपको हर जगह हर हॉस्पिटल में आपको इसका यूज़ देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसका यूज़ के बारे में। तो पहला ये मेनिंजाइटिस, जो कि ब्रेन में इन्फेक्शन होता है मेनिंजाइटिस, उसको ये उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको ये ट्रीट करती है। दूसरा RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो उसको ये ट्रीट करती है। और PID मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई इन्फ्लामेशन होता है उसको भी ये ट्रीट करती है। अब बात कर लेते हैं गोनोरिया, जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उसके भी ये ट्रीट करती है। और भी बहुत सारा इसका यूज़ है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा असर करती है। ब्लड में इन्फेक्शन, कोई बोन एंड जॉइंट में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, उसमें भी अगर कोई इन्फेक्शन है तो इसका यूज़ है। मल्टीपल इसका यूज़ है, इसलिए ये बहुत ही फेमस है। और जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, कोई घाव हो गया, वुंड हो गया, उसमें भी उसका यूज़ देखा गया है। UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें भी इसका यूज़ देखा गया है। और मल्टी रेसिस्टेंट टाइफाइड, कि अगर टाइफाइड कोई दवाई से ठीक नहीं हो रही तो ये दवाई चलाई जाती है। और भी एब्डोमिनल कोई इन्फेक्शन हो गया, और भी इसके मल्टीपल यूज़ है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और इसका यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मोनोसेफ इंजेक्शन, जैसे कि सेफ्ट्रिएक्सोन से जो किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, किस किस के लिए सूटेबल नहीं है ये। तो बात कर लेते हैं पहला कि हाइपर सेंसिटिविटी मतलब क्या कि वो इंजेक्शन उसको सूट नहीं कर रहा है। और हाइपर सेंसिटिविटी विथ पेनिसिलिन, ऐसा कोई पेशेंट जिसको पेनिसिलिन के प्रति एलर्जी हो उसको भी ये दवाई नहीं देनी चाहिए। और किसी व्यक्ति को अगर डायरिया है और उसका रीज़न है कोलेस्ट्रियम डिफाइसिल बैक्टीरिया, तो उस व्यक्ति को ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। किसी भी तरह का ब्लड डिसऑर्डर हो, लीवर पेशेंट हो वो, और क्रोनिक किडनी पेशेंट हो तो उसको भी ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। और गॉल ब्लैडर का कोई डिजीज़ हो उसको भी इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। और प्रेगनेंसी में और छोटे बच्चों को इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। तो ये सब थे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। अगर ये प्रॉब्लम है तो ये इंजेक्शन उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यूज़ करते हैं इंजेक्शन। तो कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। मोनोसेफ इंजेक्शन का डोज जो है वो एडल्ट रेगुलर डोज है 1 ग्राम से 2 ग्राम पर डे के हिसाब से। मतलब अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है तो उसे सुबह 1 ग्राम और रात को 1 ग्राम, वो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितना, तो डॉक्टर डायग्नोज करता है उसके हिसाब से देता है। अब चिल्ड्रन डोज की बात करें तो 75 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट। यहाँ पे गौर से सुनिएगा, पर केजी पर बॉडी का वेट का मतलब है कि आप 75 मिनिमम और 100 मिलीग्राम मैक्सिमम पूरे दिन में उसको दे सकते हैं, उसके बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी। फॉर एग्जांपल अगर 10 केजी का बच्चा है तो 75 अगर मिनिमम हो गया 10 × 75 मिलीग्राम तो हो गया आपको 750 मिलीग्राम पूरे दिन में। तो वो स्लॉट अगर डिवाइड करे डोज तो वो आपको सुबह दोपहर शाम, वो डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। ये डोज सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल डोज के बारे में कि गोनोरिया के कंडीशन में जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसमें 250 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर ये लगाया जाता है इंजेक्शन। और सॉफ्ट टिश्यू में और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका जो डोज़ है 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम पर डे के हिसाब से, वो डिपेंड करता है कितना इन्फेक्शन है, वो रिपोर्ट के मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं।
बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये इनहिबिट करता है सेल वॉल सिंथेसिस को पेनिसिलिन प्रोटीन के साथ बाइंड करके। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो क्रोनिक साइड इफेक्ट है, ब्लीडिंग, यूरिनेशन में पेनफुल हो सकता है आपको, स्टोमक पेन एंड ब्लोटिंग हो सकती है, चेस्ट पेन, हार्ट बर्न एंड नोजिया एंड वोमिटिंग। आपको सीवियर पेन हो सकता है साइड एंड बैक ऑफ द रिब्स, मतलब रीढ़ की हड्डी के साइड में और बैक में आपको सीवियर पेन हो सकता है। कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो आपको डिजीनेस, हेडेक, एनीमिया, वेजाइनल डिस्चार्ज, इचिंग या ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, लम फॉर्म हो सकता है इंजेक्टेड साइट पे जहाँ इंजेक्शन लगाया गया है, टंग में स्वेलिंग हो सकती है, जीभ में आपको सूजन आ सकती है और स्वेटिंग हो सकती है और टेस्ट में कुछ चेंजेज आ सकते हैं। तो ये थे कुछ साइड इफेक्ट कॉमन एंड क्रोनिक। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी व्यक्ति में ये मोनोसेफ अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो डॉक्टर ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं बीटा लैक्टमेज इनिवेटर का कॉम्बिनेशन मोनोसेफ एसबी, जिसमें पाया जाता है सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस साल्बेक्टम या टेजोबेक्टम प्लस सेफ्ट्रिएक्सोन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करें, और आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए अपना फीडबैक जरूर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।